हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आज के लेक्चर में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे इसका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओके, जो ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि लिनक्स है, विंडोज है, मैक ओएस है, एंड्रॉयड है, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे वैसे ही ये यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस सब्जेक्ट में हमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको पूरी तरह से पढ़ना होगा कि कैसे उसमें कमांड्स होते हैं, कैसे उस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा हमें यूनिक्स सब्जेक्ट में सीखना होगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सीखने के लिए आपको उसका आर्किटेक्चर भी पता होना चाहिए ना। तो चलो हम यूनिक्स का आर्किटेक्चर पढ़ते हैं। यूनिक्स आर्किटेक्चर है हैज a 4 layers. First of all is hardware, second one is kernel, third is shell, and fourth one is utilities and application. ये जो लेयर्स है उसको उसको उसी से ही यूनिक्स आर्किटेक्चर बनता है। उसको हम डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, हाँ जी, द यूनिक्स आर्किटेक्चर है वो 4 लेयर्स में बांटा जा सकता है। जो हमारा फर्स्ट लेयर है वो है हार्डवेयर। हार्डवेयर is the most simple and most important layer in Unix architecture, right? Hardware is the components that are humanly visible. जो humanly visible devices या components है उसको हम hardware कह सकते हैं, जैसे कि माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, वो सब, और स्पीकर, वो सब हार्डवेयर डिवाइसेस कहलाए जा सकते हैं किसके? यूनिक्स आर्किटेक्चर के। ओके, यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से हार्डवेयर, यहाँ जो रेड मार्क में हाईलाइट किया गया है वो है हार्डवेयर इज द कंपोनेंट्स दैट आर ह्यूमनली विजिबल। जो मैं हाईलाइट करती हूँ उसको आप जरूर से पढ़ना, क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा। पूरा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसमें मैंने हाईलाइट किया गया है वो अगर आप पढ़ोगे तो आसानी से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। देन हमारा नेक्स्ट लेयर है कर्नल। कर्नल इज द मोस्ट पावरफुल लेयर ऑफ द यूनिक्स आर्किटेक्चर. It is responsible for acting as an interface between the user and hardware. कर्नल का काम क्या है? कर्नल का काम ये है कि वो एक इंटरफेस है किसके बीच में? यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में। ओके, देन kernel handles the hardware effectively by using the device drivers, right? kernel है वो इफेक्टिवली हार्डवेयर को यूज करने में मदद करता है, राइट। किससे हेल्प लेके? डिवाइस ड्राइवर से हेल्प लेके। ओके, देन द कर्नल is also responsible for process management. कर्नल है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से भी 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि कर्नल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसका आंसर होगा प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है शेल। थर्ड
लेयर है हमारा यूनिक्स आर्किटेक्चर का, वो है शेल। Shell is the interpreter program that interprets the commands entered by the user and then send the request to the kernel to execute those command. Okay? Shell क्या है? एक इंटरप्रेटर प्रोग्राम है, उसको आप इंटरप्रेटर भी बोल सकते हो। किसके इंटरप्रेटर? यूजर से कर्नल तक का इंटरप्रेटर। अगर आपने कोई कोड लिखा है, कोड या कमांड लिखा है, तो फिर यूजर ने कोड और कमांड लिखा है, ठीक है, उस कमांड या कोड को कर्नल तक पहुंचाने के लिए जिसकी मदद ली जाती है उसको शेल बोलते हैं। राइट, यहाँ पे लिखा ही है शेल इज एन इंटरप्रेटर प्रोग्राम। आपको समझ में आ गया होगा अभी कि शेल इज इंटरप्रेटर प्रोग्राम है जो यूजर द्वारा जो कमांड लिखे जाते हैं उसको कर्नल तक पहुंचाने का काम करता है। कौन? शेल। शेल इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कर्नल। ओके, देन टाइप्स ऑफ शेल। शेल के 3 टाइप्स हैं, बोर्न शेल, सी शेल एंड कॉर्न शेल। फर्स्ट शेल है बोर्न शेल। ये बोर्न शेल है वो ज्यादा यूज होता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। एंड बोर्न शेल है वो फर्स्ट सेल अवेलेबल हुआ था इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। जो फर्स्ट सेल यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आया था उसका नाम क्या है? बोर्न शेल। एंड इट इज सिंपली कॉल्ड एज अ शेल। उसको हम सिंपली शेल कह सकते हैं। देन नेक्स्ट है सी शेल। द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया developed a C shell in another Unix shell that removes some of the obsolete features or problems from the Bourne shell. Okay, जो C shell है वो किसने डेवलप किया है? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने। Why? क्योंकि जो Bourne shell में some errors थे, bugs थे और problems थे, उसको रिमूव करने वो रिमूव तो नहीं करा जा सकता बोर्न शेल, तो उससे एडवांस वर्जन सेल का बनाया गया है, उसका नाम दिया गया है सी शेल। ओके, सो इट इनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ बोर्न शेल। वो बोर्न शेल की परफॉर्मेंस को इनहेंस करता है। जो बोर्न शेल में लिमिटेशंस या प्रॉब्लम्स थी उसको रिमूव करके जो शेल बनाया गया है उसको सी शेल कहते हैं। उसको किसने डेवलप किया है? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने। कैलिफोर्निया और बर्कली यूनिवर्सिटी भी उसको कहा जा सकता है। देन नेक्स्ट है कॉर्न शेल। ये जो कॉर्न शेल है उसका नाम किसके ऊपर रखा गया है? जो उसके क्रिएटर डेविड कॉर्न है उसके ऊपर कॉर्न शेल का नाम रखा गया है। ठीक है, this shell enhance the C shell further by removing shortcomings of the C shell and also enhance the user interaction of Bourne shell। जो बोर्न शेल और सी शेल में कुछ खामियां होगी, राइट, उस खामियों को देख के, उस खामियों को पहचान के क्या क्या खामी है, देन जो शेल बनाया गया है उसको बोलते हैं कॉर्न शेल। और वो किसने क्रिएट किया गया था? डेविड कॉर्न ने, राइट। ये था हमारा थर्ड लेयर ऑफ यूनिक्स आर्किटेक्चर। द नेक्स्ट लेयर है वो है एप्लीकेशंस एंड प्रोग्राम। ये लास्ट लेयर है
यूनिक्स आर्किटेक्चर का। As the name suggests, this outermost layer of Unix architecture is responsible for executing the application programs. ये लेयर है वो हमारा एग्जीक्यूट करता है इसको एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को, ये इसके रिस्पॉन्सिबल है। ये किसके माय मिस्टेक, एप्लीकेशंस एंड प्रोग्राम्स है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टू एग्जीक्यूट द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। इसको इस लेयर को हम यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशंस का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिक्स। यूनिक्स क्या है, तो एक यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है वैसे ही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन हमने सीखा यूनिक्स आर्किटेक्चर। यूनिक्स आर्किटेक्चर में क्या है, फर्स्ट वन इज हार्डवेयर। जो हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं उसको हम हार्डवेयर के लेयर में समावेश कर सकते हैं। देन नेक्स्ट लेयर कर्नल, राइट। कर्नल किसके बीच में इंटरफेस है, यूजर एंड यहाँ लिखा ही है, आपको पढ़ना चाहिए ना। कर्नल इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड प्रोग्राम्स, राइट। देन हमारा नेक्स्ट लेयर कौन सा है, शेल। शेल इज द इंटरप्रेटर प्रोग्राम, राइट। और वो किसके इंटरफेस है, यूजर एंड कर्नल का, राइट। टाइप्स ऑफ शेल, बोर्न शेल, शी शेल एंड कर्नल शेल, राइट। एंड हमारा नेक्स्ट लेयर है एप्लीकेशंस एंड प्रोग्राम या फिर यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशंस। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टू एग्जीक्यूट द एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम बाद के वीडियो में यूनिक्स आर्किटेक्चर के फीचर्स देखेंगे, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।